हरे कृष्णा। तो प्रश्न ऐसे है कि किसी ने पूछा, अगर हम नॉन वेज मतलब दूसरा प्राणी को नहीं खाते, उसको नहीं खाएंगे, तो उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट कैसे होगी। तो मुझे लग रहा है लाइफ साइकिल नहीं है। लाइफ साइकिल मतलब वो प्यूपा स्टेज से, लार्वा स्टेज से प्यूपा स्टेज से बटरफ्लाई, वो लाइफ साइकिल है। आई थिंक दिस इज़ फूड चेन। फूड चेन मतलब एक प्राणी को दूसरा प्राणी का खाना, फिर वो तीसरा प्राणी का खाना। अगर हम लोग प्राणियों को नहीं खाते हैं, तो वो जो फूड चेन का जो इकोसिस्टम जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो कंप्लीट कैसे होगा। इसमें लास्ट टाइम भी हमने एक ऑडियो मैसेज के ऊपर हमने चर्चा किया कि किसी ने पूछा कि अगर हम जानवरों को नहीं खाते तो उसका उसका पॉपुलेशन बढ़ जाता है, तो क्या करूँ। और दूसरा किसी ने पूछा कि अगर हम प्राणियों को नहीं खाते तो हम कैसे जिएंगे, क्योंकि वेजिटेबल ख़त्म हो जाते हैं, वेजिटेबल कम है। पर वो भी ट्रू नहीं है। तो इस बार हम थोड़ा बहुत देखेंगे कि ज़्यादातर जो मीट इंडस्ट्री आजकल जो चल रहा है, वो लोग ने आर्टिफिशियली प्रजनन किया कि वो जो जानवर भले मुर्गियाँ या जो भी बकरी या जो भी है, उसको आर्टिफिशियली पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करके जस्ट फॉर स्लॉटर, उसको काटने के लिए बस। ये नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं है, बराबर। इसलिए हम वो लोग वरीड करते कि अरे हम लोग नहीं खाएंगे तो उसका पॉपुलेशन क्या होने वाले हैं। तो हम देखेंगे एक्चुअली प्रकृति इतना परफेक्ट है कि नेचर इतना परफेक्ट है, वो कैसे ना कैसे वो एडजस्ट हो ही जाएगा, क्योंकि बाकी प्राणी भी है, वो लोग खाएंगे ही। लेकिन यहाँ का प्रॉब्लम ही कि हम आर्टिफिशियली उसको ग्रो करके और बाद में हम बोले उसका पॉपुलेशन बढ़ गया, बहुत बड़ा है। किसने बढ़ा दिया? हमने बढ़ा दिया। अगर ये सब फार्म्स नहीं हैं, कि चिकन का फार्म नहीं है, गोट का फार्म नहीं है, तो उसका पॉपुलेशन कंट्रोल में रहता है ना, और उसका जो फूड चेन वो मेंटेन हो ही जाएगा। वापस ये प्रश्न आता है, अगर कोई खाना, मतलब समझो इफ़ यू वांट टू गेट, ये अगर किसी को जानवर को खाने का, तो फिर आप शिकार करके, नेचुरली शिकार करके खाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये आर्टिफिशियल मेथड जो है, उसको ज़बरदस्ती प्रेग्नेट करना, ज़बरदस्ती उसको प्रजनन करने का, फिर बस उसको स्लॉटर करने के लिए, ये बहुत गड़बड़ है। तो हमको इसमें टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि वास्तव में प्रकृति जो है बहुत अच्छा से डील करते हैं। अब भागवत में एक श्लोक आता है, अहस्तानि सहस्तानाम अपधानी चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीव जीवस्य जीवनम। ये दुनिया का प्रिंसिपल क्या है? अहस्तानी, जिनके हाथ नहीं है, सहस्तानाम, तो जो जिनके पास हाथ नहीं है वो खाना किन के लिए? जो हाथ है। अपदानी चतुष्पदाम, जो पैर नहीं है वो खाना किन के लिए? जिनके पास पैर है। हम देखें ये एक्चुअल फूड चेन है, बराबर। फल्गुनी तत्र महताम, जो फल्गुनी मतलब जो कमज़ोर हैं, वो खाना बन जाते किन के लिए? जो महत है। जैसे हम देखें हिरन, किन का खाना है? शेर, सिंह, बराबर। फल्गुनी तत्र महताम जीव जीवस्य जीवनम। ये क्रूरता है, अगर हमको जीने के लिए हमको दूसरा जीव को खाना ही पड़ेगा। लेकिन ह्यूमन लाइफ की ऑप्शन है कि हम कम से कम सोच सकते हैं, हमारे पास बुद्धि है। हाँ, जीने के लिए हमको पता है हम किस तरह से जी सकते। जैसे हम दूध पीते हैं, दूध कहाँ से आते हैं? वो एक्चुअली ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ, और रक्त का ट्रांसफॉर्मेशन दूध है, बराबर। और रक्त का ट्रांसफॉर्मेशन मांस भी है। तो मांस नहीं खाएंगे, हम दूध पिएंगे, क्योंकि दूध पीने से वो जानवर नहीं मर जाता है, लेकिन मांस खाने से उसका जान जाएगा। तो इस तरह से हमको भी पता है कि हमको जीने के लिए हमको ज़रूरी है ये सब चीज़, बराबर। सो बहुत सारे तरीका है कि हम जी सकते बिना हिंसा करने से। हरे कृष्णा।